हाथ जोड़कर मेरी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य कैलाश कुमार, मुख्य सेवक जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चाई। सारे मानव समाज के लिए सच्चाई जरूरी होती है। सभी महापुरुषों ने कहा, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। हमारा इस जीवन का मूल उद्देश्य होता है मनुष्य शरीर निरोगी रहे। जो भगवान है, जो हमारे मन के रूप में एक तत्व के रूप में बैठा है, उसके हम दर्शन करें, जो 3 लोक का मालिक है, स्थूल लोक, लिंग लोक और सूक्ष्म लोक। उसके बाद कारण लोक होता है। तो हमारा मन किसी गुरु की युक्ति के अनुसार वो भगवान और परमात्मा को देखे। कोई साधु संतों की युक्ति के अनुसार हमारी ये आत्मा सारे लोकों का भ्रमण करे। भ्रमण अंतर में होता है, आध्यात्मिक। जैसे एक सांसारिक गति होती है, हमारे घर परिवार समाज देश दुनिया ये रहते हैं, उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये स्थूल संसार है, और आंख बंद करके तीसरे नेत्र से देखोगे तो वहां पर नूरी संसार है। नूरी का मतलब है प्रकाशवान संसार। भगवान ने 3 गुण बनाए, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण होते हैं सत्य का गुण, सच्चाई का गुण, 100 वर्ष का जीवन जीना। विष्णु भगवान जो सतोगुण के मालिक है। विष्णु भगवान का मतलब है हमारी ये आत्मा, हमारा ये मन और हमारा ये शरीर सच्चाई चाहता है, सतोगुण में जीना चाहता है, क्योंकि हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश है। तो सच्चाई चाहती है। मजबूरी के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण आत्माएं कोई ना कोई गुण ज़्यादा ग्रहण करती रहती हैं। जैसे काम वासना ज़्यादा करते रहते हैं, तो ये आत्मा, ये मन और ये शरीर 4 खाने 84 में चला जाता है, क्योंकि शरीर बदल जाते हैं। कीड़े मकोड़ों का, जीव जंतु का, और दुख पीड़ाएं मन और आत्मा को बराबर मिलती रहती है। तो महात्माओं ने बताया है सच्चाई की निरख परख करनी चाहिए, भगवान की निरख परख करनी चाहिए। अपने मन को निरख परख करके उस भगवान के तत्व में, भगवान में मिलाना चाहिए, क्योंकि ये नूरी संसार अंतर में देखने को मिलता है। सभी महापुरुषों ने, भगवान ने, परमात्मा ने सारे अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं इंसान के देखने के लिए। इस संसार में इंसान, हमें सोचना चाहिए क्यों आया, क्यों, क्या उसका उद्देश्य था, कहाँ का वो रहने वाला था, तो हमें सोचना चाहिए। ये जीव आत्माएं इतनी होशियार, काबिल, बड़े बड़े योगी वैज्ञानिक, ऋषि मुनि महात्मा कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। आज इस कलयुग में जब जब इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में पीड़ा आती है, भूकंप आता है और पीड़ा होती है और परिवर्तन होता है, तो कुछ न कुछ भगवान परमात्मा हमारे लिए उपहार लेके आता है। पर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि आप सब लोग होशियार हो जाओ। आगे आने वाला समय मनुष्य के लिए, नर नारियों के लिए बड़ा भयानक समय होगा। तो हमें सोचना चाहिए, जब भगवान ने, परमात्मा ने उन्हें आदेश देकर इस सृष्टि में भेजा है, तो उनकी बातों को मानना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कोई भी महात्मा इस सृष्टि में आता है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, वो किसी का घर परिवार समाज देश दुनिया नहीं छुड़ाता। उसमें रहते हुए 2 घंटे का कार्य बताता है, 2.5 घंटे का कार्य बताता है, इससे अधिक समय नहीं लेता। 2.5 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम और आधा घंटा साध की संगत के लिए दिया जाता है। रोज युक्ति से मुक्ति हो जाती है। जैसे इस शरीर के ताई हमें रोज भोजन की जरूरत है, रोज शरीर के ताई कमाने की जरूरत है, रोज कपड़े पहनने नहाने धोने की जरूरत है, उसी प्रकार से हमारे इस मन के लिए सुमरन की जरूरत होती है, और हमारी इस आत्मा के लिए भजन की जरूरत होती है, यानी कि भजन की जरूरत होती है। ये आत्मा चाहती है जहाँ की मैं रहने वाली थी उस घर को मैं रोज आऊं और रोज जाऊं। तो युक्ति से मुक्ति है।
साधु महात्माओं ने कहा जब इस कलयुग में परिवर्तन होगा, भूकंप आएगा, बीमारियां आएंगी, तो हमारे तुम्हारे लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सहज और आसान युक्ति कर दी गई है। 2 घंटे का समय आप अपने घर परिवार में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा को, जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सभी धर्मों का एक है, सभी जाति बिरादरियों का एक है, वो एक है, एक अनामी एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा, अपने धाम में, अपने लोक में, सतलोक में बैठा हुआ है, अनामी लोक में बैठा हुआ है, अलख लोक में बैठा हुआ है, जो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, सभी जीवात्माओं का पिता है। केवल एक महात्मा के द्वारा अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उसे आसान युक्ति से देखा जा सकता है। कोई भेदभाव नहीं। जो भी आत्मा किसी भी धर्म की क्यों ना हो, किसी भी जाति की क्यों ना हो, अगर 2.5 घंटे का समय देती है तो अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकती है। इस संसार में भी इंसान सेम रहता है, भगवान के घर आता जाता रहता है और सेम रहता है। करनी करो मार मंडालो, ऐसी करनी कर लो जिससे ये मन मर जाए। मरने का मतलब है तमोगुण में चला जाए। जैसे इंसान मर के मृत्यु हो जाती है और ये शरीर चला जाता है, महात्माओं की युक्ति के द्वारा इन नर और नारी मर जाते हैं, पर वो दोबारा इस शरीर में आ जाते हैं। ऊपर के लोग घूमकर दोबारा आते हैं और कोई हानि नहीं होती। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो उस मरने से तो इस आत्मा को 4 खाने 84 में जीना और मरना पड़ता है। पर महात्माओं की युक्ति के द्वारा ये शरीर से आत्मा निकलकर सूक्ष्म लोक, कारण लोक, बैकुंठ लोक, सारे देवी देवताओं के लोकों में यात्रा करती है और 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट और आधा घंटे का सफर होता है। और आपकी आत्मा ये सोचती है ऊपर के लोकों में कि मैं बहुत समय 2 साल 4 साल रह के आई, पर समय 2-4 मिनट का ही होता है। तो कितना आसान युक्ति है। ना तो हमारा समय बर्बाद होता है, ना ही हमारा घर परिवार समाज को नुकसान होता है, और हमारी ये आत्मा जहाँ की रहने वाली है उस घर को देख आती है। और जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो हम ऐसे जाकर बैठ जाते हैं जैसा हमारा वो बनाया हुआ घर हो। तो जैसे जैसे हम मेहनत करने के लिए हमें गुरु महाराज के सत्संग सेवा भजन का कार्य करना चाहिए। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मथुरा आश्रम में सत्संग सुनाया और भारत के 40-45 करोड़ आदमियों को सत्संगी बनाया। आज उनका उद्देश्य है सच्चाई पर चलो, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो हमें पूरे भारतवर्ष के सत्संगियों को सच्चाई पर चलना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संगत की बात पर तुम विश्वास मत कर लेना। ये भानुमति का कुंबा है, महात्मा कहीं का ईंट कहीं के रोड़े से जोड़े रहते हैं। तो सच्चाई सतो गुण में विष्णु भगवान देते हैं। उनके अवतार बराबर सच्चाई को बताने के लिए आते हैं। देवी देवता भी हमें सच्चाई से प्रेम करना सिखाते हैं। घर परिवार समाज भी हमें सच्चाई से प्रेम करना सिखाता है। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब तक आत्मा और मन और शरीर सच्चाई पर नहीं चलेंगे, सत्संग सेवा भजन का कार्य नहीं करेंगे, ये आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों को पार नहीं कर सकती। आज बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी सदियों के बाद, जब ये मनुष्य शरीर हीरे मोती सारे दुनिया के एक तरफ रख दो और ये मनुष्य शरीर भगवान से कह दो कि दोबारा मिल जाएगा, तो आपको ये शरीर नहीं मिलने वाला। जब इतनी सहज और आसान युक्ति के द्वारा ये मनुष्य शरीर मिल गया है, तो आपको सोचना चाहिए। 2 घंटे का समय भगवान परमात्मा के नाम पर 1 घंटा सुबह और शाम देना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। तो हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। वो एक आत्मा कहीं ना कहीं इस पूरे संसार में जरूर है। तो हमें उसकी युक्ति के द्वारा, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों आने वाले समय में मैंने सतयुग का बीज बोया है और फल मैं खाकर जाऊंगा। तो यानी कि कोई आत्मा इस सृष्टि में जब आती है तो वो
अपनी आत्माओं को अपना घर दिखाती है, जहाँ सतलोक है, जहाँ लिंग लोक है, जहाँ सूक्ष्म लोक है, जहाँ कारण लोक है, जहाँ बैकुंठ लोक है। आत्मा जैसे जैसे जाती है, सीढ़ी दर सीढ़ी अपने सारे लोगों को देखती चली जाती है। कितनी सहज और आसान युक्ति है। किसी महात्मा ने आज तक आपका घर परिवार नहीं छुड़ाया। युक्ति से मुक्ति है, करनी करो मार मंडालो। ऐसी युक्ति अगर हमें तुम्हें मिल जाए तो उस महापुरुष को बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहिए, उसके मंदिर में जाना चाहिए। जैसे मथुरा में परम संत बाबा जय गुरुदेव का एक मंदिर बना है, तो आप जाइए 1 साल में एक बार। आप 1 साल में खितौरा धाम जाइए, जहाँ बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि है। वहाँ अमृत जल मिलता है, जो इस शरीर में कुछ भयानक बीमारियां लग जाती हैं। जब आप साधना करोगे और उस अमृत जल को पियोगे तो बीमारी में अत्यधिक लाभ होता है। अगर आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव के किताब और पुस्तक और पत्रिकाएं इंटरनेट के माध्यम से सत्संग सुने तो आपको आत्मिक लाभ होगा, मन का लाभ होगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। तो आपको कोटि अपराध हर लिए जाएंगे। साध की संगत सबके लिए अनिवार्य होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, युक्ति से मुक्ति है। ऐसे महात्माओं की युक्ति लेनी चाहिए जो सतलोक गया हो, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हों, जिसने सच्चाई पर चलने का बीड़ा उठाया हो। जैसे इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने छोटे से जीवन काल में 5 साल की उम्र से भगवान और परमात्मा के लिए इतनी रुचि रखी कि चलते 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 एक दिन उस राह पर पहुंच गए। भारत के 40-45 करोड़ सत्संगी भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए। आज पूरे भारतवर्ष में, देश व दुनिया में परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम लेने वाले करोड़ों सत्संगी हैं। तो आज बाबा जय गुरुदेव ने जब इतिहास रच दिया तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मैं अपने गुरु के अकेला था और आप मेरे कितने हो, आप क्या करोगे आप जानो। तो हमें बाबा जय गुरुदेव का प्रचार, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान और बाबा जय गुरुदेव की महिमा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव हर एक आदमी तक पहुंचाना चाहिए। जब बाबा जय गुरुदेव ने कहा बच्चा जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा, तो हमें सोचना चाहिए आत्म खुद जागो और आत्माओं को जगाओ। आपके घर परिवार वाले, माताएं बहन भाई बंधु कितने दुखी हैं, कितनी बीमारी हैं, भूत प्रेत के चक्कर, तमाम बीमारी। तो उनसे बचाने के लिए बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। मैं आपको उद्देश्य बताता हूँ। इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है परमात्मा भगवान को प्राप्त करना। तो आपको ये 2 घंटे का समय मेरी प्रार्थना के अनुसार गुरु जी को देना चाहिए। जय गुरुदेव का नाम अमर तत्व है, भगवान के घर तक ले जाने की एक सीढ़ी है जो अपने अंदर से गई है। अगर हम युक्ति के अनुसार साधना करते हैं तो अंतर के लोग दिखना शुरू हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा जगाया हुआ नाम कोई दूसरा नहीं है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये नाम 400 साल तक काम करेगा और मैं मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में किसी ना किसी रूप में बराबर आता रहूँगा। उसी नाम से, उसके एक आत्मा के द्वारा सब जीवात्माओं का कल्याण होता रहेगा। भगवान और परमात्मा दोनों मिलते रहेंगे तो हमारे तुम्हारे लिए कितना सौभाग्य है। ये मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।